जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और एक बार आप सब लोगों की मुस्कुराहट पहुंचनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि आज इतना अच्छा त्योहार है, तो उन सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनकी शादी हो चुकी है, उनको विशेष ध्यान ये रखना है कि सामने वाली व्रत ना तोड़ दे, क्योंकि आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में है। और देख लो कभी तो हम पढ़ रहे थे समास को, और आज इसकी अंतिम क्लास होगी। समास में भी हम पढ़ रहे थे आपका तत्पुरुष समास को, और तत्पुरुष समास में हम आज पढ़ने वाले थे आपका संप्रदान तत्पुरुष को। अभिषेक यादव जी, श्याम, आकांक्षा, सूरज चौधरी, अभिषेक, अभिलाष, पूजा, नीरज, रूपा, खुशी चौधरी, ज्योति, पल्लवी, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। एक बार आप सारे दोस्त बताएंगे संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है, संप्रदान की पहचान क्या होती है। तो संप्रदान की पहचान क्या होती है? के लिए। क्या होती है इसकी विभक्ति? सारे दोस्त बोलेंगे के लिए। तो फिर शब्द लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें सबसे बड़ा शब्द आता है आपका विद्यालय। कौन सा शब्द आता है? विद्यालय। अच्छा, विद्यालय के दो तर्क बच्चे निकालते हैं। आप मुझे बताना, विद्यालय में एक तो बनता है विद्या का आल्य, यानी संबंध हो जाएगा। क्या ये सही होगा या गलत होगा? पहली बात। दूसरी बात है विद्या के लिए आल्य। कौन सा आपको सही मिलता है? विद्या के लिए आल्य। तो जब आप स्कूल गए तो विद्यालय स्कूल ही तो है, तो वो विद्या का अपना आल्य, आल्य बोलते घर को, तो विद्या का अपना आल्य था, यानी विद्या का संबंध था उससे, विद्या का अधिकार था उस पर, या वो विद्या के लिए था? किसके लिए था? सारे दोस्तों का आंसर आएगा। बहुत बढ़िया बोलेंगे। विद्या का आल्य या विद्या के लिए आल्य। तो विद्या का अपना तो घर नहीं होता, वो विद्या का अपना घर नहीं है। वो क्या बोलेंगे? वो विद्या के लिए होता है। कल स्कूल को हम हॉस्पिटल बना दें, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वो आपका चिकित्सालय हो गया। तो वो चिकित्सा का अपना आल्य नहीं है, वो चिकित्सा का अपना आल्य नहीं, वो चिकित्सा के लिए आल्य है। आल्य का मतलब होता है घर। तो क्या होगा? हमेशा विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए होता है। विद्या ग्रहण करने के लिए आल्य। आल्य का अर्थ क्या होता है? घर। जैसे रसोई घर होता है, रसोई घर, ये रसोई का अपना घर होता है या रसोई अर्थात खाने के लिए होता है? तो क्या बोलोगे? रसोई के लिए घर होता है, रसोई के लिए घर होता है, रसोई के लिए घर होता है, घर। जैसे गौशाला हो सकता है, गौशाला। तो गाय की अपनी शाला होती है क्या? शाला का अर्थ होता है कक्ष, कमरा, या आप उसको भवन कह सकते हैं। तो गौ के लिए शाला या गौ की अपनी होती है, यानी गाय की अपनी शाला होती है कि गाय का अपना कक्ष होता नहीं, गाय के लिए होता है। किसके लिए होता है? गौ के लिए, गौ के लिए शाला, ठीक है। यहां पर घर आएगा, आल्य नहीं। रसोई के लिए घर, जैसा शब्द वैसा ही लिखेंगे। गौ के लिए शाला अर्थात कक्ष हो गया कोई। जैसे अश्वशाला एक शब्द हो सकता है, अश्वशाला। आप भी लिखने का प्रयास करेंगे, एक दो शब्द सोचने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाएगी? अश्व के लिए शाला हो जाएगी। अश्व के लिए शाला, किसके लिए? अश्व के लिए। जैसे एक शब्द होता है इसमें मशालदानी। मसालदानी में क्या होगा? मसाले के लिए दानी, मसाले के लिए दानी। दानी का अर्थ क्या होता है? छोटा डिब्बा। क्या होता है? छोटा डिब्बा होता है, ठीक है। आगे आएंगे। मशालदानी क्या हो जाएगा? मशालदानी। जैसे विद्युत ग्रह एक शब्द होता है, विद्युत ग्रह। इसका मतलब क्या होगा? किसके लिए? विद्युत का अपना, बिजली घर जो होता है वो बिजली का अपना घर होता है या बिजली के लिए होता है? या बिजली के लिए होता है। क्या बोलेंगे? शिवार्पण होता है एक शब्द, शिवार्पण। शिव धन अर्पण, ये आप जानेंगे संधि में कैसे इसका निर्माण होता है। शिव धन अर्पण, अर्पण का अर्थ क्या होता है? जैसे आप जल अर्पित करते हो, जल अर्पण, तो जल को देना। तो शिवजी के लिए अर्पण हुआ है। किसके लिए? शिवजी के लिए अर्पण हुआ है। सभा भवन, सभा का अपना भवन होगा क्या, या सभा के लिए होगा, मीटिंग के लिए होगा?
तो क्या बोलेंगे? सभा भवन होता है। जैसे प्रयोगशाला होती है, प्रयोग की अपना कक्ष होता है या प्रयोग के लिए होता है? प्रयोगशाला हो गया, प्रयोगशाला। स्नान घर होता है, स्नान घर। स्नान का अपना घर होता है या स्नान के लिए होता है? देशभक्ति, देश की अपनी भक्ति होती है या देश के लिए होती है? कि भाई हमारे अंदर देशभक्ति तो देश के लिए हुई। गुरु दक्षिणा, क्या बोलोगे? गुरु दक्षिणा। तो गुरु की अपनी दक्षिणा होती है, गुरु के लिए होती है, तो क्या बोलेंगे? गुरु के लिए होती है। एक दोस्त ने लिखा है मच्छरदानी, बहुत अच्छा शब्द है, मच्छर के लिए दानी होती है। देवालय होगा, बहुत शानदार, देव के लिए आल्य होगा। पुस्तकालय होगा, पुस्तक का अपना नहीं होता, पुस्तक के लिए होता है, पुस्तक के लिए होगा। गुरु दक्षिणा हो गया। जैसे एक बच्चे ने अभी लिखा देवालय, देवताओं के लिए आल्य होता है, देवताओं के लिए देवालय होगा। नाट्यशाला होती है, नाट्य का अपना कक्ष होता है या नाट्य के लिए होता है? नाट्य के लिए होगा, नाट्य के लिए। युद्धाभ्यास, युद्ध का अपना अभ्यास होता है या युद्ध के लिए अभ्यास होता है? तो युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। मधुशाला, ठीक है, मधु बोलते हैं किसको? आपका शहद को भी, शराब को भी कई बार इसको प्रयोग किया, तो मधुशाला। तो मधु के लिए, किसके लिए? मधु के लिए। सत्याग्रह बहुत प्रचलित शब्द है, गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया, ठीक है, पहला, चंपारण बिहार। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्र, कल से आपकी इतिहास की क्लास भी शुरू होगी, ठीक है, कल से 12 बजे, कल से दोपहर 12 बजे एप्लीकेशन पर। चूंकि इतिहास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनने, मैंने आपसे कहा है पहले ही, जीएस में आप पॉलिटिक कमांड पे रखें, बाकी विषयों को आप पढ़ें अच्छे से, लेकिन लिमिटेड पढ़ें। ऐसे नहीं कि आप किसी विषय के लिए मान के चलो कि आपसे प्रश्न आने हैं ज्योग्राफी के, आप ज्योग्राफी की 90 क्लास कर लो, तो वो तर्क नहीं है। आप सीखने को पूरे जीवन ज्योग्राफी पढ़ते रहें, पूरे जीवन आप इतिहास पढ़ते रहें, लेकिन ये कोई तार्किकता ना हुई कि मैं आपको इतिहास की 70 क्लासेस पढ़ाने लग जाऊं, कोई अर्थ नहीं है उस बात का, क्योंकि आपका पूरा जीवन है। इतिहास आप तब भी 70 कक्षाओं में भी नहीं समझ सकते, कई वर्षों का अध्ययन है वो, तो हम बड़ी सीमित कक्षाएं लेंगे ताकि आपका प्रश्न आप लोग बना पाए, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि होती है। रण भूमि, रण के लिए भूमि होगी, क्या होगी? रण के लिए भूमि होगी, बहुत शानदार हो जाएगा, रण के लिए भूमि। हिमालय क्या होगा? नहीं, हिमालय हिम के लिए नहीं होता, वो हिम का होता है, वो बर्फ का होता है, क्योंकि हिमालय स्वयं किसका बना हुआ है? बर्फ का। न्यायालय, सगुन जी आपने बहुत अच्छा लिखा है, न्याय के लिए आल्य होता है, क्या बोलोगे? न्याय के लिए आल्य होता है, ठीक है, न्याय के लिए आल्य होता है। और भी लिख सकते हैं, जैसे घर खर्च होता है, घर खर्च, तो ये क्या होता है? घर का खर्च होता है, घर के लिए होता है। किसी को तुमने घर खर्च दिया तो क्या बोलोगे? घर, घर के लिए था। कर्णफूल, कानों में फूल, कर्णफूल। यहां इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कान का निचला भाग, कोई बता सकता है? इसको बोलते हैं हम कर्णपाली, ये जो मुलायम पार्ट होता है जिसमें कुंडल धारण किए जाते हैं, आभूषण धारण किए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम कर्णपाली, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अन्य कहीं जगह आप मेरे द्वारा हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो कोई आपको यहाँ हिस्ट्री पढ़ने की अलग से आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो क्या बोलेंगे? कर्णफूल हो जाएगा आपका। रनिवास होता है, रानी के लिए आवास होता है, रानी के लिए आवास होता है, ठीक है, रानी के लिए। एक आराम कुर्सी बड़ा प्रचलित शब्द है, किसके लिए होती है? आराम के लिए होती है। किसके लिए? आराम के लिए। एक बार थम्स अप करें, समझ गए ना? तो कभी भी जहां पर के लिए का अर्थ है तो समझ लेना, आप उसमें का ना लगा देना। आप बोल दो न्याय का आल्य, तो न्याय का अपना आल्य थोड़ी हो जाएगा। न्याय का क्या अपना घर होता है? न्याय के लिए होता है, न्याय के लिए होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मार्गव्यय, बहुत अच्छा लिखा है, मार्गव्यय। देखो क्या बोलेंगे? आपका आपका मान के चलो हम बोलते न्यायालय, अभी कौन सा बोला था इन्होंने? मार्ग खर्च। हाँ, तो मार्ग का अपना खर्चा थोड़ी है, मार्ग थोड़ी करता उस खर्चे को, तो मार्ग के लिए व्यय हो गया। बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा था, बहुत बढ़िया। बैलगाड़ी, हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं बैल की गाड़ी, संबंध बना देते हैं उसको, तो बैल की अपनी गाड़ी होती है क्या? नहीं जी, बैल के लिए होती है। किसके लिए होती है? बैल के लिए होती है। बहुत अच्छा शब्द आपने भी लिखा। यज्ञ वेदी लिखा है शमशान अंसारी जी ने, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी होती है, बहुत शानदार, वेरी गुड, ठीक है, बात समझ में आई। अगला आता है हमारा अपादान तत्पुरुष।
मैंने आपको अपादान कारक की विभक्ति के समय क्या बताया था? अपादान की क्या पहचान रहेगी? अपादान, अपादान तत्पुरुष। एक बार सब बताएं, इसमें किस चीज का बोध होता है अपादान में? मैंने बताया था आपको अपादान का अर्थ होता है से अर्थात अलगाव। किसको दर्शाएगा? सेपरेशन को दर्शाता है, अलगाव को दर्शाता है, अलगाव। दूर होने की या अलग होने की बात होती है, दूर होने की या अलग होने की बात होती है। ठीक है, अच्छा देखें जरा ध्यान से, क्या बोलेंगे? जैसे मैं आपसे कह दूं रोग मुक्त, तो रोग आपसे दूर चला गया या नहीं? हां या ना, सिर्फ इतना बताइए। तो आप हो गए रोग से मुक्त। रोग के लिए मुक्त थोड़ी बोल दोगे, या रोग का मुक्त बोल दोगे, तो रोग से मुक्त हो गए, यानी रोग आपके शरीर से दूर जा चुका है। जैसे दोष मुक्त कह सकते हैं, दोष मुक्त, किसी के ऊपर कोई दोष लगा हुआ था, वह दोष क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? दोष से मुक्त। यानी दोष से क्या हो गया कि न्यायालय ने उसको दोष मुक्त घोषित कर दिया, यानी दोष अब उसके साथ नहीं है। अपराध मुक्त बोलेंगे, अपराध मुक्त कौन होता है? ये निरपराध होता है। तो क्या हो जाएगा? अपराध से मुक्त हो जाएगा। आप भी प्रयास करें शब्द सोचने का, मैं बता पाऊंगा, जिस बच्चे का देख पाऊंगा मैं। अपराध से मुक्त होता है, ठीक है। और हजारों की संख्या में कमेंट होते हैं, कभी आपको लगे कि आपका उत्तर नहीं दिया गया, इसका मतलब है बहुत तेजी से बढ़ रहे कमेंट्स में ये भाई साहब जहां पर रोकते हैं। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है पथ भ्रष्ट, यानी पथ से क्या हो गया? अलग हो गया, पथ से भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया? पथ से भ्रष्ट हो गया। सेवा निवृत्त बोलेंगे, जैसे आप रिटायर होंगे तो आप सेवा से क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं, सेवा निवृत्त हो गए। देश से किसी को निकाल दिया, देश निकाला, क्या बोलेंगे? देश निकाला, यानी देश से अलग हो गया या नहीं हो गया? ठीक है। जैसे बोल देते नेत्रहीन, किसी के नेत्र नहीं है, यानी नेत्र उससे क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं, दूर हो गए हैं। नेत्र उससे क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं। कोई अपने कर्तव्य से मुख मोड़ चुका है, जैसे आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जब हम उम्र के एक पड़ाव की तरफ चलते हैं तो हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आती हैं, तो बहुत सारे लोग उस कर्तव्य को नहीं निभाते, तो क्या बोलेंगे? वो हो जाते कर्तव्य विमुख, यानी कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया, यानी दूर हो गए। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, यानी काम से क्या रहता है? ये अलग रहता है, काम से अलग रहता है। जैसे कोई वृक्ष है, वो फल रहित है, यानी उस पर फल नहीं आते, यानी फल क्या है? उससे दूर है। कर्तव्य विमुख हो गया। जैसे एक हम बोल सकते हैं रण विमुख, जिसने रण से मुंह मोड़ लिया हो, जो रण से भाग जाए। बहुत बढ़िया। कर्म मुक्त बिल्कुल हो सकता है जी, मोहित गुप्ता जी। आशु कुमार जी भयभीत, बहुत अच्छा शब्द लिखा है। धर्म भ्रष्ट दीपक चौधरी जी, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक दोस्त कह रहा है तनावग्रस्त। भाई साहब आप, ये मैंने अभी भी बताया था आपको, पहले भी बताया था। देखो, तनावग्रस्त हो गया या रोगग्रस्त हो गया, इसका मतलब क्या होता है? ग्रस्त का मतलब होता है जकड़ा हुआ, तो तनाव उससे दूर है या उसके पास आया? सारे दोस्त एक बार बोले, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। बोले भाई, रोग मुक्त और रोगग्रस्त में बड़ा अंतर है। रोगग्रस्त का मतलब है आप रोग से ग्रस्त हो चुके, यानी जकड़ चुके, यानी रोग आपके पास आ चुका है, और पास आ चुका है तो वह करण है, अर्थात रोग के द्वारा आप जकड़े गए हो। तो जब कभी ग्रस्त आए तो क्या बोलेंगे? तब भैया करण होता है, करण। कभी इस तरह के शब्द ना लिखें, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी कोई परेशानी इस बात में? तो कभी भी रोगग्रस्त हो, जैसे ये पथ भ्रष्ट, सॉरी पथ भ्रष्ट है आपका, तो भ्रष्ट का मतलब ही क्या हुआ आपका? एक अलगाव है, एक अलगाव है। क्या है? अलग हो गया। तो पथ से अलग हो चुका है, पथ से क्या हो चुका है? पथ से क्या हो चुका है आपका? अलग हो चुका है, पथ से भ्रष्ट हो चुका है, ठीक है। तो अलगाव देखना, अलगाव किस में है? जैसे एक शब्द आता है गुणातीत, गुणातीत,
गुण धन अतीत, यानी कि गुणों से परे है, गुण उसके पास नहीं है यार, ये तो गुणा क्या बोलोगे, गुणातीत है। अतीत का मतलब होता है परे। जैसे मैं बोलूं हमारी इंद्रियां कौन कौन सी, आंख नाक कान जीभ त्वचा, तो इनके द्वारा जो आप देख पाते हैं वो इंद्रिय ज्ञान है। कुछ चीजें ऐसी भी तो हैं जो आप ना आंख से, ना नाक से, ना कान से, ना जीभ से, ना त्वचा से महसूस कर सकते। जैसे मैं बोलूं आत्मा क्या है, तो आप बोलेंगे भैया इंद्रियों के द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो इंद्रियों से परे हो गई, क्या हो गई, इंद्रियों से परे हो गई। और इंद्रियों से परे जो चीज है उसको बोलेंगे इंद्रियातीत। यानी परे का मतलब इंद्रियों से दूर है या नहीं है, इंद्रियों की पकड़ से दूर है, इंद्रियों से परे है। क्या बोलोगे, इंद्रियों से परे है, ठीक है, यानी कि दूर है कहीं, दूर है कहीं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं विद्या रहित, विद्या रहित, विद्या रहित, जैसे गुणातीत को हम गुण रहित भी बोल सकते हैं। जैसे किसी चीज को हम कह सकते हैं त्रुटिहीन, कि उसमें कोई त्रुटि ही ना रही, कोई एरर ही नहीं, यानी एरर से मुक्त है। किसी के पास धन नहीं है उसको बोलते धनहीन, यानी उसके पास क्या नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है। जैसे एक शब्द होता है इसमें आपका जाति से किसी को निकाल दिया जाए, जाति बहिष्कृत होता है। अब देखो यहां पर जाति बहिष्कृत में योजक चिन्ह आया, तो बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं एकदम से द्वंद्व। मैंने कहा द्वंद्व की पहचान है योजक चिन्ह, लेकिन सभी में योजक चिन्ह हो यह जरूरी नहीं, यह सभी योजक चिन्ह द्वंद्व को दर्शाएं ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। बलहीन, मृत्युंजय यादव जी ने बहुत अच्छा लिखा है, ऋण मुक्त लिखा है। बलहीन बहुत अच्छा शब्द है कि जिसके अंदर बल ना हो, क्या बोलेंगे, जिसके अंदर बल ना हो। भाग्यहीन होता है, यानी क्या कहते हैं, भाग्य जिसके साथ नहीं, यानी भाग्य क्या है, उससे दूर है, भाग्य उससे दूर है। कोई बंधन मुक्त हो गया, बंधन मुक्त हो गया, क्या बोलोगे, बंधन से क्या हो गया है, छुटकारा उसको मिल गया है, दूर हो गया है, दूर हो गया है। लोकोत्तर, इस लोक से जो परे है, लोकोत्तर शब्द हो सकता है, लोकोत्तर, ठीक है, लोकोत्तर। तो क्या हो जाएगा, लोक से उत्तर, लोक से उत्तर, उत्तर का मतलब क्या हो गया, परे। यानी मैं बात करने लग जाऊं स्वर्ग की आपसे, तो वो क्या है, लोकोत्तर, लोगों से परे है, उत्तर अर्थात परे होगा। जैसे एक शब्द आता है स्नाकोत्तर, मुझे बताएं स्नाकोत्तर किसको कहते हैं। आप कहेंगे भैया पोस्ट ग्रेजुएशन को कहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के बाद होगी ना, और ग्रेजुएशन के बाद होगी यानी स्नातक से बाद में होगी, तो बाद को क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती। आप गणित में भी शब्द पढ़ते होंगे, स्नातक से उत्तर, जो पहले आए वो पूर्ववर्ती और जो बाद में आए वो उत्तरवर्ती, उत्तर हो गया यानी परे हो गया। स्नातक से उत्तर अर्थात स्नातक से परे बोलेंगे जी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। भैया जी गुणातीत शब्द को एक बार देखिए, क्या हो गया, गुणों से परे, गुणातीत एकदम से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत। प्रेम मुक्त होगा बोलेंगे जी। सर कर्तव्य में दो तय आते हैं, हाँ जी दो तय आते हैं। जैसे हम लिखते हैं लोकोत्तर, हम लोग क्या करते हैं, हम कर्तव्य को ऐसे लिख देते हैं, बहुत बार कर्तव्य को, कर्ता को ऐसे लिखते हैं हम, कर्तव्य कर्ता ऐसे लिखते हैं, गलत शब्द होते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। क्या होगा शब्द, कर्तव्य होता है और कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता होता है, ये शुद्ध शब्द होते हैं, कभी गलती ना करें, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या बोलेंगे, गुणातीत, यानी गुणों से के क्या बोलोगे, गुणों के परे हो गया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो पूर्ण अर्थ ऐसे लिख सकते हैं, गुणों से अतीत, गुणों से अतीत अर्थात गुणों के परे की बात हो गई, गुणों से अतीत अर्थात परे, कोई दिक्कत। अच्छा मैं कोई चीज बोलूं आपके पास, मैं बोलूं आप गुण युक्त हो, एक शब्द देखिए यहां, तो आपके अंदर गुण है या नहीं है, मैं बोल दूं गुण युक्त। अब गुणों के द्वारा आप जकड़े हुए हो या नहीं, अब गुण किस में है, आपके अंदर है, यानी अब आप हो गए गुण से युक्त, युक्त, ठीक है, युक्त अर्थात जुड़ा हुआ। एक शब्द मैं लिखूं आपसे गुण मुक्त,
आप गुणों से क्या हो गए हैं इस समय? गुण से आप हो गए हैं मुक्त। इन दोनों में क्या अंतर है? तो यहां तो गुण दूर चले गए, अलग हो गए आपसे, गुण आपके साथ नहीं है। लेकिन हम बोले वह व्यक्ति बहुत गुणयुक्त है, इसका मतलब क्या है? गुण उसके क्या आ गए? पास आ गए। और अगर पास आने की बात हो, जकड़ने की बात हो, तो गुणों से युक्त करण हो जाएगा, और अलग अलग की बात हो तो क्या हो जाएगा? आपका अपादान हो जाएगा। एक बार थम्स अप करें। बात कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, वेरी गुड। संसार विमुख हो जाएगा, हाँ, देह मुक्त तो बिल्कुल हो जाएगा धीरेन्द्र कुमार जी। बात को समझे, यानी कि अगर अलगाव होता है तो ही क्या होगा? आपका अपादान होगा, अदरवाइज या अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा। पांचवा कौन सा आएगा आपका? कर्म पढ़ लिया हमने, एक तो हम कर्म पढ़ चुके, एक हमने आज ही पढ़ा आपका अपादान को, एक आज ही पढ़ा हमने संप्रदान को, एक हमने पढ़ा था करण को। तो अभी बारी किसकी आई? आपका संबंध की। संबंध तत्पुरुष, पहचान बताएंगे सारे दोस्त। संबंध तत्पुरुष की क्या पहचान होती है? संबंध तत्पुरुष की क्या पहचान होती है? संबंध तत्पुरुष की क्या पहचान होगी? बोलेंगे जी फटाफट से, बोलेंगे। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। संबंध होता है जी, का, के, की, रा, रे, नी। गुरुजी अनाथ किस में आएगा? बेटा आप प्रश्न क्यों पूछते हैं? अध्याय खत्म तो होने दो मेरे भाई। अध्याय जब खत्म हो जाए तब आप ही को चुनना है। अगर आप बीच अध्याय में प्रश्न करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है आप उसके पार्ट के प्रश्न कर रहे हैं जो अभी पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब आपका पढ़ने में ध्यान नहीं है। पहले अध्याय को खत्म कीजिए, फिर आपके जितने प्रश्न हैं उसके बारे में विचार कीजिए। आप स्वयं उत्तर ढूंढ पाएंगे अगर आप एक अच्छे छात्र हैं तो। भैया जी स्नाकोत्तर होता है, स्नातकोत्तर होता है, स्नातकोत्तर होता है। हमने स्नाकोत्तर लिखा क्या? देख लेते हैं एक बार। स्नाकोत्तर, हाँ 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 हाँ, गलती है मेरी। स्नाकोत्तर नहीं, स्नातकोत्तर होता है। क्या होता है? स्नातक उत्तर होता है। ठीक है, आगे आएंगे। तो संबंध का क्या होगा? का, के, की बता दिया करो। कभी आपको लगता है कि इधर बिंदी नहीं लगी है या कोई शब्द रा, री की कोई गलती है, आप देख पाते होंगे सामने से, कई बार लेखन में उस तरह की अशुद्धियां होती है तो हम उसको सुधार पाते हैं। ठीक है, फल रहित में फलों से रहित हुआ तो अलगाव कैसे हो गया भैया? आप सोचिए खंड प्रताप सिंह जी। फल सहित मैं बोलूं तो फलों के साथ में है, और मैं फल रहित बोलूं तो फलों के बिना नहीं है। रहित का मतलब क्या होता है? रहित का मतलब होता है के बिना, और के बिना का मतलब कि साथ नहीं है। आप भाभी जी के बिना हैं तो इसका मतलब क्या? भाभी जी साथ नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे। तो संबंध तत्पुरुष का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है आपका? जो मैंने आपको शायद कल भी बोला था, क्या बोलोगे? का, के, की, रा, रे, री। ये मैंने आपको समझाए थे कर्ता में। ना, ने, नी। ना, ने, नी। समझेंगे एक बार। जैसे मैं बोलता हूं राजपुत्र, राजपुत्र का क्या अर्थ होता है बताइए जरा। अगर मैं बोल दूं राजपुत्र तो इसका क्या अर्थ होगा? तो आप क्या बोलेंगे भैया? इसका अर्थ होगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा? मैं बोल दूं देश रक्षा, सॉरी, देश रक्षा, तो क्या बन जाएगा देश रक्षा से? जरा बताइए। तो आप कहेंगे देश के लिए नहीं होगी है, वो भक्ति होती है देश के लिए। देश रक्षा की जब बात आएगी अर्थात देश की रक्षा की बात आएगी। क्या बात आएगी? तब देश की रक्षा की बात आएगी। देश की रक्षा, देश रक्षा हो गई। जैसे मैं बोल दूं जलधारा, जलधारा बताइए जरा क्या होगा जलधारा में? जल की धारा। मूर्ति पूजा एक शब्द होता है, बड़ा प्रचलित शब्द है।
मूर्ति पूजा में क्या होगा, मूर्ति के लिए पूजा या मूर्ति की पूजा। गंगा जल, गंगा का अपना जल है कि नहीं है, हाँ जी अपना है, गंगा का जल हो जाएगा, गंगा का जल। राजनीति क्या होगा, राजा की नीति होगा, क्या होगा, राजा की नीति होगा, राजा की नीति, राजा की नीति हो जाएगा। भाई राजनीति क्या है, राजा की ही तो नीति है। बहुत अच्छा लिखा है धीरेन्द्र कुमार जी ने। गृह स्वामी, कौन है ये, गृह स्वामी, घर का स्वामी है, कौन है, घर का स्वामी है। मनोविज्ञान, क्या होगा, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान होता है, क्या होगा, मन का विज्ञान होगा, मन का विज्ञान। जैसे नेत्रदान, तो नेत्र के लिए किया जा रहा है या नेत्र का किया जा रहा है, नेत्र का किया जा रहा है, नेत्र का दान क्या होगा, नेत्रदान, नेत्रदान हो गया। जैसे आपका अगर हम बात करें कृष्ण मूर्ति बोल दूं मैं यहां से मूर्ति पूजा से, तो क्या बन जाएगा, कृष्ण की मूर्ति बन जाएगा, कृष्ण की मूर्ति बन जाएगा। जैसे पवन पुत्र मैं बोल दूं तो क्या हो गए, राजपुत्र होता है, जैसे राजकुमार होता है जैसे, तो पवन का पुत्र हो गया। राज दरबार में कह दूं, राज दरबार क्या होगा, राजा का दरबार होगा, राजा का दरबार। हिमालय शब्द होता है, हिमालय क्या होगा, हिम के लिए नहीं होगा, अभी हिम का होगा क्योंकि ये बर्फ का आल्य है, ठीक है। सौर मंडल, सूर्य का मंडल हो गया, सौर मंडल क्या हो जाएगा, सूर्य का मंडल हो जाएगा, सूर्य का मंडल हो जाएगा। जैसे हम बोलते सूर्योदय हुआ तो क्या बोलेंगे, सूर्योदय हो गया आपका, तो सूर्य का उदय हो गया, क्या हो जाएगा मित्र, सूर्योदय में सूर्य का उदय हो जाएगा। चंद्रोदय में क्या हो जाएगा, चंद्रोदय में क्या हो जाएगा आपका, चंद्रमा का उदय हो जाएगा। तो चंद्रमा के लिए उदय थोड़ी होगा। बहुत बढ़िया। रक्तदान, मोहन सिंह तोमर जी ने लिखा है, बहुत अच्छा शब्द है रक्तदान। इसका मतलब रक्त के लिए या रक्त का अपना दान है। तो क्या बोलोगे आप, रक्त का दान करके आएंगे, उसी को तो रक्तदान कहेंगे, उसी को तो रक्तदान कहेंगे। और विद्यार्थी एक बड़ा अच्छा शब्द है, विद्यार्थी, क्योंकि विद्या का अर्थी यानी कि विद्या का अर्थ जानने वाला, विद्या का अर्थ जानने वाला बोलेंगे जी। बहुत बढ़िया। लंकापति एकदम से सही होगा, कैलाशपति होगा, सूर्यपुत्र होगा, आशु कुमार जी एकदम ठीक है। विद्या अभ्यास, वो विद्या का अभ्यास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गरिमा प्रजापति ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, यज्ञोपरांत। क्या बोलोगे, यज्ञोपरांत यानी यज्ञ के उपरांत, यानी यज्ञ के बाद में, यज्ञ के बाद में। अच्छा, विद्यादान शब्द होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, विद्या का दान। क्या होगा, विद्या का दान होता है। जैसे इसमें एक शब्द आता है कन्यादान, कन्या का दान होता है, कन्या का दान, ठीक है, कन्या का दान। क्योंकि इसको मैंने पता है, इसको कई बार हमने पहले भी इसमें जिक्र किया कि हम इसको सोचते कन्या के लिए, क्योंकि जनरल हमने सोचा कि भैया सब लोग जाकर के 1151 रुपये लिखवाते हैं, कोई 100 रुपये 500 रुपये लिखवाता है, तो कन्या के लिए होता है। लेकिन बात क्या होता है, पिता के द्वारा कन्या का दान, वो कन्यादान होता है, ठीक है, कन्यादान। अश्वमेघ यज्ञ आप लोगों ने जाना होगा, अश्वमेघ, क्या बोलोगे, अश्वमेघ, ठीक है। ये क्या होता है, अश्व का मेघ यानी कि यज्ञ होता है, यज्ञ होता है आपका। जैसे बोले घास खुदाई एक शब्द होता है, घास खुदाई भी कई बार इसके लिए लिखा मिलता है। घास की खुदाई होता है, क्या होता है, घास की खुदाई होता है। जैसे हम कभी नर बलि दे रहे हैं तो नर की बलि हो जाएगा, पशु बलि अर्थात पशु की बलि हो जाएगा, पशु की बलि हो जाएगा, पशु की बलि हो जाएगा। बहुत बढ़िया लिखेंगे एक बार। भूकंप हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, भू का कंप हो जाएगा यानी जमीन का कांपना हो जाएगा। ग्राम प्रधान बिल्कुल हो जाएगा, वो ग्राम का प्रधान है। चलो जी बोलेंगे जी। सर जी मन के लिए विज्ञान होगा ना, मन का अपना विज्ञान थोड़ी होता है। अच्छा, विज्ञान क्या होता है ये सोचिए जरा। विज्ञान का मतलब होता है वी माने आपके, जैसे हम बोलते हैं वी अर्थात ज्ञान, यानी कि आपको मतलब एक अच्छा ज्ञान हो जाए।
तो मन का एक अच्छा ज्ञान ही मनोविज्ञान है कि आप मन के स्थितियों के बारे में जानते हैं कि मन कैसे निर्णय लेता है, मन की चंचलता क्या है, मन कैसे कार्य करता है, मन कैसे आपके जीवन को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो मन का अपना विज्ञान होता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो आप कहेंगे रसायन विज्ञान, रसायन का अपना विज्ञान नहीं होता। वहां रसायनों को जो समझना होता है तो वो रसायन का ही विज्ञान है। जब आप फिजिकल चीजों को पढ़ते हैं तो आपका तब भौतिक विज्ञान ही होता है, वो भौतिक का ही विज्ञान होता है। श्रमदान होगा क्या? बिल्कुल होगा, वो श्रम का दान होगा। ऋषि कन्या होगा, बहुत अच्छा शब्द लगा ये, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, क्या बोलोगे? ऋषि कन्या हो गई, ऋषि कन्या, बहुत अच्छा शब्द लिखा है आपने आसू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, रत्नाकर बिल्कुल हो जाएगा, रत्न का आकर समुद्र को बोलते हैं। लेकिन अगर बहुवीरी होगा तो बहुवीरी चुनेंगे क्योंकि वो तीसरे पद की तरफ भी इशारा करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया जी। भूपति हो जाएगा जी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। भू का पति हो जाएगा। भारत रत्न हो जाएगा जी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, भारत का रत्न हो जाएगा गुड्डू कुमार। अर्थशास्त्र हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अर्थ का शास्त्र, ठीक है, धन का शास्त्र। समाज शास्त्र हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, समाज का शास्त्र। जब मैं किसी चीज के लिए बोल दूं ना बिल्कुल हो जाएगा, तो इसका मतलब आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सिंचाई विभाग सिंचाई का विभाग नहीं होता दोस्तों, वो सिंचाई के लिए विभाग होता है। गिरिजा हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, पर्वत की बेटी को बोलते हैं, गिरी की पुत्री हो जाएगा। सर जी एक बार संधि पढ़ा देना। अच्छा, आप नहीं कहते तो पढ़ाते कैसे फिर मित्र? तब तो भूल ही जाते। पढ़ेंगे, इसके बाद ही अध्याय आएगा। राम जन्मभूमि बिल्कुल होगा, राम की जन्मभूमि, ठीक है, वेरी गुड। मंत्री परिषद होगा जी, बिल्कुल होगा सत्य राजपूत जी, मंत्रियों की परिषद होगा। सर भूकंप तो तत्पुरुष होगा ना? हाँ तो तत्पुरुष ही तो पढ़ रहे हैं। संबंध, संबंध का मतलब क्या है? का, तो भू का कंप, जमीन का कांपना ही, भू अर्थात पृथ्वी का कांपना ही तो भूकंप है। गुरु सेवा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, गुरु की सेवा। कूप मंडूक बिल्कुल हो जाएगा, कुएं का मेंढक। मंत्रोच्चारण, गगन प्रताप सिंह जी बहुत अच्छा शब्द लिखा है, मंत्रों का उच्चारण, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शब्द लिखे आपने। पुत्र वधु बिल्कुल हो जाएगा, पुत्र की विधु। मनो स्थिति, मन की स्थिति बिल्कुल हो जाएगा। बैलगाड़ी नहीं होगा समीर सिंह जी, अभी नहीं बताया था, बैल की अपनी गाड़ी होती है क्या? है? राजमहल बिल्कुल हो जाएगा, राजा का महल, ठीक है। दिव्यांशी वर्मा जी कह रही है नो दिक्कत सर। आगे चलते हैं, आगे आएंगे। अगला कौन सा आएगा बताएंगे जरा? छठा आपका, छठवा आता है मित्र आपका अधिकरण तत्पुरुष। पहचान बताइए, अधिकरण तत्पुरुष की क्या पहचान आपको बताई गई थी? अधिकरण तत्पुरुष की क्या पहचान आपको बताई गई थी? तो क्या बोलेंगे भैया? में और पर इसकी पहचान होती है, में और पर। तो में और पर के जैसे शब्दों को लिखने का प्रयास करना। जैसे मैं बोल दूं कभी आपसे, बड़ा चर्चित शब्द है, परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है, आप बीती। क्या बोलेंगे? आप बीती। तो आप बीती क्या होती है? आप पर। आप किसको बोलते हैं इसमें? स्वयं पर। आप अर्थात स्वयं। क्या बोलोगे? आप पर बीती, आप पर बीती। तो क्या बोलते हैं? में और पर क्या है? इसकी विभक्ति चिन्ह है और उनका लोप होता है, यानी छुपे हुए रहते हैं वो। मतदान हो जाएगा क्या भैया संबंध में? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, मत का दान होता है वो। में और पर, बहुत ठीक। रोहित यादव, संदीप, मीनाक्षी सही उत्तर देते हुए। तो आप बीती अर्थात आपका आप अर्थात स्वयं पर जो बीती है। जैसे मैं बोल दूं गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश क्या बोलोगे? कि घर का प्रवेश है ये या घर में प्रवेश है? तो आप बोलेंगे गृह में प्रवेश, अर्थात घर में प्रवेश होगा आपका।
घर में प्रवेश, उसी को बोलेंगे गृह प्रवेश। जलमग्न, कोई कहां है? जल में डूबा हुआ है, जल में मग्न है। जैसे विचार मग्न है, कोई विचार में मग्न है, विचार में डूबा हुआ है, विचार मग्न हो गया। अन्य शब्द आप भी ढूंढिए मग्न से क्या हो सकते हैं। सिर दर्द हो गया, सिर का अपना दर्द होता है क्या वो, या सिर में होता है? तो क्या बोलोगे? सिर में होता है, बड़ा पूछा जाता है। सिर दर्द हो गया। घुड़सवार हो गया, क्या बोलोगे? घोड़े का सवार या घोड़े पर सवार? घोड़े पर सवार हो गया, क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार हो जाता है। धर्मवीर शब्द आता है, क्या बोलते हैं? धर्म में जो वीर है। कहां है? धर्म में जो वीर है। आपबीति, आपबीति से एक शब्द आता आत्मविश्वास। आत्म यानी कि स्वयं, स्वयं पर जो एक विश्वास है, आत्म विश्वास होता है। स्वयं पर विश्वास यानी कि खुद के ऊपर एक विश्वास है। आनंद मग्न एक शब्द होता है, यानी कैसा है? आनंद में मग्न है, आनंद में डूबा हुआ है। ठीक है। जैसे पुरुषोत्तम शब्द आता है भगवान श्री राम जी के लिए। पुरुषोत्तम यानी जो पुरुषों में उत्तम है। कौन है? पुरुषों में उत्तम है। और कहां गए थे? वन वास। तो वन वास होता है, वन में वास। एक शब्द मैंने बताया था वन गमन, उसमें क्या था? वो वन में गमन नहीं है, वन को गमन है। को वो कर्म है। भगवान श्री राम वन को गए, और एक उन्होंने वन में वास किया। क्या किया? वन में वास किया, वास। जैसे स्वर्गवास, मैं बोल दूं स्वर्गवासी, तो स्वर्ग में वास करने वाला कौन होगा? स्वर्ग में जो वास करे स्वर्गवासी होगा। नीति कुशल, जो नीति में क्या है? कुशल है, नीति में कुशल है, नीति निर्माण में कुशल है, नीति कुशल है। जैसे मैंने बोला राजनीति, तो क्या होती है? राजा की नीति। लेकिन मैं बोलूं राजा नीति कुशल है, यानी नीति निर्माण में कुशल है। जिसे राजा को बोल देते हैं वो युद्ध में क्या है? निपुण है। युद्ध निपुण उसको कहेंगे, युद्ध निपुण उसको कहेंगे, युद्ध निपुण। एक बड़ा चर्चित शब्द है रेलगाड़ी, पिछली बार यूपीएसआई में विवादित भी रहा। तो इसको हम बोल देते हैं बहुत सारे लोग रेल की गाड़ी। पटरी की अपनी गाड़ी नहीं होती, पटरी की अपनी गाड़ी नहीं, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल किसको बोलेंगे? पटरी को। क्या बोलोगे इसको? पटरी पर चलने वाली गाड़ी। पटरी पर, रेल अर्थात पटरी पर चलने वाली गाड़ी, चलने वाली गाड़ी, इसको बोलते हैं हम रेलगाड़ी। क्या बोलेंगे? रेलगाड़ी कहते हैं। विद्या प्रवीण है, कोई प्रवीण बोलते हैं कुशल को। विद्या प्रवीण, इसका अर्थ क्या हुआ कि कैसा है? विद्या में प्रवीण है, विद्या में प्रवीण है। भैया अगर विकल्प हुआ पुरुषोत्तम में तो हम बहुवीरी चुनेंगे। हाँ, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। सर्वोत्तम बिल्कुल होगा, जठर अग्नि नहीं हो सकता, जठर की अपनी अग्नि। जंगल की आग, वो सॉरी जंगल की आग बोल रहा हूं, पेट की आग बोलते हैं उसको। खाना खाते हैं ना आप, तो हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब कभी आपने खाना खाया तो आपके अंदर कौन सी प्रक्रिया हुई? पाचन की प्रक्रिया। और पाचन की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है, और हर एक रासायनिक प्रक्रिया में अग्नि पैदा होती है। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है जिसमें हीट या ऊष्मा पैदा ना हो। आपने खाना खाया और गट 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 पानी पिया, तो इसका मतलब वो जो हीट पैदा हो रही थी उसको आपने शांत कर दिया। इसीलिए कहते हैं आपको बहुत स्वस्थ रहना है, अपना ख्याल रखना है, तो खाना खाने के साथ, खाना खाने से पहले पानी पी सकते, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, और लगभग आधे घंटे तक नहीं पीना। तो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपको हमेशा वो फिट रखता है। बोलेंगे अभी फटाफट से। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला होता है, या फिर मृत्युंजय आपका जाएगा कहां पर? भगवान जी का नाम, तब बहुवीरी चुनेंगे। शोकमग्न बिल्कुल होगा दोस्त, शोकमग्न, बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है रथारूढ़, रथ पर जो आरूढ़ है, रथारूढ़ यानी कि रथ पर जो सवार है। रथ पर जो सवार है, किस पर है? रथ पर जो सवार है।
बोलेंगे लोकप्रिय, एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, लोक का प्रिय नहीं, लोक में प्रिय होता है कोई, वह लोकप्रिय नहीं होता, यानी जनता में प्रिय है, लोक में प्रिय है। कार्यदक्ष होगा गुरुजी, बिल्कुल होगा विकास प्रियदर्शी जी। कार्यदक्ष यानी कार्य में दक्ष होगा। चलो भी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? भैया हम सिंगल लड़कों के लिए एक लाइन बोल दीजिए। आप मूर्ख हैं, बोलो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? वो सिंगल लड़कों के लिए नहीं है कि आप मूर्ख हैं, वो आपके लिए विशेषत है। भैया आज कोई खाना नहीं खाएगा, बेटा सोच लो, अब तुम अगर किसी ने खाना खा लिया तो तुम्हारी जान किसी और के हाथ में है। आदमियों को ऐसा कोई त्योहार नहीं दिया गया कि आदमी व्रत रख ले और फिर धमकी दे दे तोड़ने की। तो आज तुमसे बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं, तुमसे ये बोला जा सकता है कि अभी तुमको मेरी ये बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं टुकड़ा खा के व्रत तोड़ देती हूँ। व्रत तोड़ोगी तो तुम्हारी तो जान जाएगी, और तुम्हारी जान जाएगी तो भैया बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए तो अपन लोग सादिक चक्कर से दूर रहे कि अपनी जान किसी और के हाथों में क्यों देनी। सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल हो जाएगा, तपस्यालीन गौरव कुमार जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत गजब। नीति निपुण हो जाएगा राजप्रकाश जी, बिल्कुल नीति में निपुण हो जाएगा। हाँ, ग्रामवास बिल्कुल हो जाएगा, ग्राम में आवास, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं अतिरिक्त चीजों पर, जो कुछ संस्कृत की चीजें हैं लेकिन हिंदी में बार बार इस्तेमाल हो जाती हैं। यहां पर हमारा मुख्य समास तो खत्म हो गया, लेकिन अब आ जाते हैं हम अन्य समासों पर जो प्रचलित हैं हिंदी भाषा में भी और कई बार परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं। देखो, कभी आप ये मत सोचना किताबों में प्रश्न देख के कि हमको ये प्रश्न नहीं कराया, क्योंकि जब किताब लिखी जाती है तो बहुत सारे लेखक क्वेश्चन बैंक उठाते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक उठाते हैं। अब मान के चलो वो संस्कृत के प्रश्न को टीजीटी पीजीटी में हिंदी मिक्स कभी आ गया, इधर उधर कोई प्रश्न, उसको उठा के किताबों में रख देते हैं। बच्चा कहता है यार ये कैसा समास, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, दही बड़े में कौन सा समास होगा। तो उस प्रकार के जो वेद होते हैं, अब दही बड़ा तो यही बोलेंगे ना, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो अधिकरण हो गया हिंदी भाषा से तो। लेकिन अन्य कुछ समास प्रचलित हैं, जब दही बड़े को बोला जाता है मध्य पद लोपी तत्पुरुष, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या होते हैं, ठीक है? देखेंगे अन्य समास कौन से होंगे, देखना जरा ध्यान से। इसमें एक तो होगा आपका नैया तत्पुरुष, क्या बोलते हैं इसको, क्या खा गा घा अंगा चा छा जा झा अइया, ये अइया है, नैया तत्पुरुष है। ये क्या है? नैया। इसको कई बार हम नजा बोल देते हैं, गलत होता है, नैया तत्पुरुष होता है। नैया तत्पुरुष, नैया तत्पुरुष में क्या होता है आपका, नैया तत्पुरुष में ये होता है, याद रख लेना, पहली बात तो ये हिंदी का नहीं है, कहां का है ये आपका, ये संस्कृत का है। तो नैया तत्पुरुष में आते हैं नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द आते हैं और ए और न हो गया जैसे, या अन भी हो सकता, अन भी, ए न इनसे मिलाकर के एक अन भी बनता है, अन, या ना भी हो सकता है। उपसर्ग, लेकिन मैंने माइक बंद कर लिया। नकारात्मकता का बोध ये कराएंगे भाई साहब, तो क्या बोलेंगे, ए ने अन और ना, इसको क्या बोलेंगे हम, आदि उपसर्ग के रूप में रहते हैं और नकारात्मक शब्द होंगे। उपसर्ग के रूप में रहते हैं, जैसे कुछ शब्द आप बनाइए ऐसे जो ना को दर्शाता हो। किसको दर्शाते हैं? ना को। जैसे हम बोलते ऐसे, असत्य, यानी कि जो सत्य नहीं है,
जो सत्य नहीं है। न से क्या हो जाएगा आपका, न और ना से, जैसे नहीं को दर्शा रहा हो आपको। तो कोई आपको याद करता है, हर रोज इसी दिन याद करता है 3 दिन से आ रही, 3 दिन से ही कोई याद कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर कर्ता और संबोधन क्यों नहीं आते? क्योंकि बच्चे विभक्ति का प्रयोग आप शब्द में नहीं कर सकते। कर्ता का किसी भी शब्द में आ ही नहीं सकती उस प्रकार की विभक्ति। कारक वाक्य में आ सकता है, लेकिन शब्द में अगर कर्ता कारक की बात करें नहीं आ पाएगा। संबोधन भी नहीं आ पाएगा, इसीलिए नहीं होता है। अनादि बहुत अच्छा शब्द लिखा है एक हमारे दोस्त ने। अनादि नेगेटिव वर्ड है। अनादि, ना आदि ना अंत है उसका। तो ना आदि यानी कि अनादि शुरुआत को बोलते हैं। जैसे ना से एक शब्द बनता है ना पसंदगी, ना पसंदगी, या ना पसंद भी बोल सकते हैं खाली। अन से शब्द बनता है आपका अनपढ़। क्या बनेगा? अनपढ़ शब्द बन जाएगा। अनपढ़, अनपढ़ बन जाएगा। बहुत बढ़िया। नाबालिग शब्द बन जाएगा जी, बिल्कुल बनेगा। नाबालिग नहीं होता, नाबालिग होता है। नाबालिग हो जाएगा। बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा है। नास्तिक लिखा है एक हमारे दोस्त ने। नास्तिक, माफ करें, क्या बोलोगे? नास्तिक हो जाएगा। नास्तिक, नास्तिक। अनिश्चित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अनिश्चित, ए के साथ में अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित हो जाएगा। लिखिए जी, असंभव हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। नाकारा हो जाएगा, बिल्कुल। असफलता हो जाएगा, बिल्कुल। समझे बात को? अनंत हो जाएगा, बिल्कुल। तो एक तो हो गया आपका कौन सा? नया समास। कौन सा? नया समास। ठीक है। दूसरे पर आते हैं। दूसरा कौन सा है जो आपको जानना है? दूसरा है आपका अलुक तत्पुरुष। कई बार आपको नाम दिखेगा, हिंदी भाषा में कभी नहीं आता। अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, इन दोनों को हमको एक साथ समझना होता है। और तीसरा मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। और जैसा नाम वैसी ही परिभाषा, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष होगा। अर्थात क्या मतलब है, देखेंगे जरा ध्यान से। देखो भाई साहब, अलुक तत्पुरुष वो सारे समास होंगे। कौन से? वो सारे समास होंगे जिनमें, याद रख लेना, जिनमें एक विभक्ति का लोप हो, एक विभक्ति का लोप हो। विभक्ति किसको बोलते हैं? कारक को। विभक्ति अर्थात कारक का एक विभक्ति का, कारक का लोप हो। लोप का मतलब क्या होता है? गायब, विलुप्त, जो विलुप्त हो। और मध्यम पदलोपी कौन सा होता है? जिनमें एक से अधिक पद का, एक से अधिक पद या विभक्ति, कुछ भी हो सकता है, वो पद भी हो सकते हैं, अधिक पद का लोप हो, यानी कि गायब हो। समझेंगे जी, परिभाषा थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन उदाहरण से समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। अलुक तत्पुरुष का बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसके उदाहरण देखेंगे एक बार और समझना मित्र उदाहरण को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से। कुछ छात्र शायद पहली बार पढ़ रहे हो। इसका एक चर्चित उदाहरण है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, खेचर। खेचर कितने दोस्त जो जानते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो समझे। खेचर, तो आप कहेंगे भैया खेचर जो है इसको हम बोलेंगे खे में चरने वाला। खे में चरने वाला यानी पक्षी को कहते हैं। खे किसको बोलते हैं? आकाश को। तो आकाश में कौन विचरण करता है? आकाश में विचरण करने वाला कौन है जी? पक्षी है। तो जब हम खेचर को लिख रहे हैं तो कितनी विभक्ति हमने गायब कर दी थी? क्या एक ही विभक्ति का हमने लोप किया था? कौन सी? में।
भाई खे और चर के बीच में, खे और चर के बीच में कितनी विभक्ति का लोप हुआ, बोलो हाँ या नहीं। में एक विभक्ति है जो पहचान है किसकी, अधिकरण की। भाई होना तो चाहिए इसमें अधिकरण, लेकिन यदि एग्जामिनर आपको अधिकरण देगा तो अधिकरण ही चुनेंगे। लेकिन यदि वो आपसे जानना चाह रहा है कि आपको अलुक तत्पुरुष का ज्ञान है या नहीं है, तब वह आपको विकल्प में अधिकरण नहीं देगा। आप कहें भैया दोनों दे दिए तो संभव ही नहीं है, प्रश्न गलत हो जाएगा, फिर सबको नंबर मिलेंगे, फिर सबको नंबर मिलेंगे। समझिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जिनमें एक विभक्ति कारक का लोप हो, यानी खे में चरने वाला, आकाश में चरने वाला। अच्छा एक और उदाहरण देखते हैं, बड़ा प्रचलित उदाहरण है इसी का आपका, मनसिज, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। मनसिज, मनसिज क्या होता है, मन में उत्पन्न। तो कितनी विभक्ति हमने इसमें लोप कर दी, जरा बताएं। सॉरी, मन से सिज नहीं, मन में सिज, जो मन में उत्पन्न होता है, मन में सिज। तो जब हम ये लिख रहे थे मनसिज को, तो कितनी विभक्ति हमने गायब कर दी थी, एक, यानी मन में उत्पन्न होने वाला। बात समझे, एक बार थम्स अप कीजिए। कितनी विभक्ति हमने गायब की जब हमने मनसिज को लिखा, तो कितनी विभक्ति, मन में सिज, तो मे को गायब करके लिख दिया, यानी लोप हुआ एक विभक्ति का। खे में चर, अर्थात कितनी विभक्ति हमने गायब की, एक विभक्ति, यानी एक पद का हमने लोप कर दिया, एक पद का। और भैया वैसे तो आप जानते ही हैं कि ये क्या होगा, अधिकरण होगा। अधिकरण आप जान ही चुके, बात हम तब कर रहे हैं जब आपका अधिकरण नहीं है। जैसे उपसर्ग की बात है, उपसर्ग किस में जाते हैं, उपसर्ग जाएंगे तो अव्ययी भाव में। हम बात कर रहे हैं यदि विकल्प में अव्ययी भाव ना जान करके आपसे जानना चाहे तो। निहाल एकदम ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहां देखना, समझ गए अलुक तत्पुरुष क्या होगा, एक विभक्ति का लोप होता है। मध्यम पद लोपी, जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में या मार्केट में घूमने वाला प्रश्न है, दही बड़ा। जरा बताओ भैया, दही बड़ा का कुछ अर्थ निकालिए, विग्रह कीजिए इसका। विग्रह का मतलब इसको स्पष्ट करके लिखिए, दही बड़ा। तो क्या बोलोगे, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो दो शब्द थे, दही और बड़ा। जैसे यहां दो शब्द आप लोगों को दिखते हैं अलग अलग से, मन और सिज। तो हमने लिखा मन को और सिज को, और बीच में आया एक पद। बीच में कितना पद, एक पद। तो दही बड़ा, दही में डूबा हुआ, लिखें सारे दोस्त, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब ये थोड़ी बोल दोगे दही में बड़ा, नहीं जी, दही बड़ा बोलते, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो पद कितने हो गए, एक, दो और तीन। तो तीन पदों का हमने लोप कर दिया, तीन पदों का। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो क्या बोलोगे, रेल पर गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो क्या बोलते हैं, रेल पर चलने वाली गाड़ी। आप कहेंगे भैया ये तो अधिकरण में थे। तो मैं मित्र मना नहीं कर रहा हूं, अधिकरण में नहीं है, अधिकरण तो है ही, क्योंकि अक्सर तो परीक्षाओं में अधिकरण संबंध भी नहीं देता, सिर्फ लिख के देता तत्पुरुष। इतना तो हम बहुत विशेष जान रहे हैं, आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, एक तो दे देगा आपको कौन सा, अव्ययी भाव, एक द्विगु और एक ऑप्शन देता तत्पुरुष। बात ही खत्म, सोचने का काम ही खत्म, ठीक है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो क्या बोलोगे, किस किस का हमने कितने पदों का लोप किया, पर का, चलने का, वाली का, तीन पदों का लोप हुआ। इसीलिए मध्यम के तीन पद, एक से ज्यादा हो, जरूरी नहीं तीन होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी हमारे छात्र को, तो उम्मीद करूंगा इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, कभी परीक्षा में आते नहीं है, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट बुक्स में इसलिए मिलते हैं, आपको बहुत सारी प्रश्न पुस्तिकाओं में इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो प्रश्न उठा उठा करके ला दिए गए। तो बहुत सारे बच्चों के प्रश्न मेरे पास आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप इससे पहले का भी अगर पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई परेशानी, ठीक है। हाँ, ये हम आपका पूछेंगे दोस्त, आपका जो व्यधिकरण समाधिकरण है वो हम पढ़ेंगे आपका, जब हम विशेषण, क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अव्यय में वो सारे भेद, ठीक है जी भाई साहब। हाँ, पकौड़ी जैसा शब्द हो गया
भैया कुछ नदियों के नाम आते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो नदियों के नाम कभी पूछे ना आपसे, नदियों के नाम में क्या होता है, देखो गलती क्या करते हैं हम। जैसे एक शब्द है सप्त सिंधु, बड़ा चर्चित शब्द है सप्त सिंधु। अब ये नदी का नाम है या नहीं है? या मैं तुमसे बोल दूं द्वि यमुनम, द्वि यमुनम, यमुनम, यानी कि ये नदी का नाम है या नहीं है? भाई सप्त सिंधु बोल दूं मैं, द्वि यमुनम बोल दूं मैं, बोल दूं पंच गंगनम, तो इसमें आप शुरू में देखो एक संख्या का बोध होता है कि नहीं होता है? तो हम कहेंगे भैया देखते ही संख्या की हमारा क्या हो गया, द्विगु हो गया। हुआ या नहीं हुआ? लेकिन यदि द्विगु, द्विगु और विकल्प में द्विगु ही दिया हुआ है तो द्विगु ही चुनोगे, द्विगु और अव्ययी भाव यदि दिए हुए हैं तो नदियों के नाम फिर अव्ययी भाव में आप पहुंचाना। ये इसका एक अव्ययी भाव का अपवाद है। द्विगु और अव्ययी भाव यदि हो, यदि हो, द्विगु तो होता ही हम जानते हैं, यदि हो तो, अगर अव्ययी भाव नहीं है तब द्विगु, और यदि अव्ययी भाव है तो अव्ययी भाव चुनेंगे। क्या चुनोगे? अव्ययी भाव चुनेंगे। ये एक अपवाद है, बहुत प्रचलित अपवाद है, बड़े स्तर का एक अपवाद है। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत शानदार। त्रिपथगा हो गया, जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। कल हम संधि को शुरू करने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा अध्याय है, प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, नमस्ते।